हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा आधुनिक इतिहास का 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें हम प्रत्येक 50 क्वेश्चन आपको सुबह में अपलोडिंग वीडियो देते हैं 6 बजे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा जा करके। काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है और सभी के सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हमारा ये पार्ट 4 है। ठीक है, इसके पहले अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो 1, 2, 3 तीनों जाकर के देखिएगा। आपको सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं आज की पहला क्वेश्चन से, अर्थात 151 नंबर क्वेश्चन से। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। मतलब वो वायसराय था ही और उसी के कार्यकाल में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो जो है कौन था? तो लॉर्ड मेयो था। कौन था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के बारे में आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जनगणना है ना, सर्वप्रथम जो जनगणना हुआ था इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, जनगणना। ठीक है, तो सबसे पहले जनगणना अगर पूछे कि किस गवर्नर वायसराय के शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के शासन काल में। और कब हुआ था पूछे तो 1872 ईस्वी में। ओके, और इनको जो है मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अपनी नहीं, अपनाई थी। ठीक है, तो अफगानिस्तान के जो प्रति है वो आक्रामक नीति अपनाया गया था। तो वह किस वायसराय के शासनकाल में? तो वो थे लॉर्ड लिट्टन। कौन था? लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में आक्रामक नीति अपनाई गई थी अफगानिस्तान के प्रति। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या कर रहा है देखिए, 153 नंबर। कह रहा है कि कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा। मतलब सबसे लंबे समय तक जो वायसराय रहने वाले हैं उसका क्या नाम है? तो उसका जो नाम है आपको ये लॉर्ड कर्जन है। कौन नाम है? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के बारे में आप लोग जानते होंगे। बंगाल विभाजन में जो है इनका नाम बहुत ही फेवरेट है। बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो 1905 ईस्वी में हुआ था। फूट डालो और शासन करो की जो नीति है ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही चलाया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। तो स्थानीय स्वशासन कह लीजिए, स्वायत्तशासी कह लीजिए, बात एक ही है। तो स्थानीय स्वशासन जो है 1882 ईस्वी में आई थी, सशक्त की गई थी। तो किसके द्वारा? ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल विवाद की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, किससे संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल विवाद की बात करते हैं तो उसका जो संबंध है आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई योग्यताओं को हटाया जाना। ठीक है, मतलब यूरोप के लोगों की मामले की जो सुनवाई करता था तो भारतीय न्यायाधीश पर कुछ जो है कंडीशन लागू था। तो उस कंडीशन को जो है हटाने का ही क्या हुआ? इल्बर्ट बिल विवाद हुआ है ना, इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। मतलब स्थानीय स्वशासन का जनक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, यानी कि लॉर्ड रिपन है ना। और ये कब आया था? 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो मतलब गलत कौन, सही सुमेलित नहीं है। मतलब सही सुमेलित नहीं है मतलब स्थानीय स्वशासन का लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। तो सही सुमेलित नहीं है यही वाला। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन नहीं बल्कि अभी बताया था कि लॉर्ड रिपन था, लिट्टन नहीं, रिपन। तो स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन हो जाएगा।
सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, बिल्कुल सही है। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल सही है। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये बातों को ध्यान में रखना है आपको। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या रेगुलेटिंग एक्ट है? बताइए। तो गलत बात है, ठीक है, नहीं। लॉर्ड वेलेस्ली अस्थाई बंदोबस्त नहीं, ये तो सहायक संधि था। क्या था? सहायक संधि था, ठीक है। लॉर्ड एलनबरो सिंध का विजय, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जोड़ी सुमेलित है, सुमेलित जो जोड़ी है ये लॉर्ड एलनबरो है और सिंध का विजय है। लॉर्ड एलनबरो सिंध का विजय। ओके, ठीक है। अगला चलते हैं। 159 नंबर कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुआ था? पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब पुराने जो अवशेष हैं उनका जो सर्वेक्षण किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपको लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। अगला चलते हैं। अगला है 160 नंबर, ठीक है। क्या कह रहा है? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट मतलब जो पुराने स्मारक हैं उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए एक्ट लाया गया था, नियम कानून लाया गया था। तो वह किस गवर्नर जनरल के शासन काल में? यही तो आपसे पूछ रहा है, तो यही लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, है ना। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहिए या संरक्षण एक्ट कहिए, दोनों में लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 161 नंबर। क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? मतलब कर्जन और औरंगजेब की जो तुलना है वो जो है किसने की थी? तो 161 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किए थे? तो भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब, मतलब दोनों को कहीं ना कहीं जो है मिलता जुलता था, ठीक है। अगला प्रश्न है 162 नंबर। इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना किसने किया था? तो इसका जो स्थापना किया था वो लॉर्ड कर्जन ने, है ना। इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कर फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और राज्य करो या शासन करो की रणनीति जो अपनाई थी, तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, ठीक है। तो ये लॉर्ड किसके द्वारा? 163 की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा जो है? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है और विनाशकारी जो घटना है हमारा रहते हुए हम देख लें, है ना, कि कैसे विनाश कर रही है। तो ये जो सोच था ये किसका था? लॉर्ड कर्जन का था। किसका था? लॉर्ड कर्जन का था, ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग 165 नंबर क्वेश्चन की। किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की? इसका मतलब क्या होता है कि मुस्लिमों का जो निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, वो अलग से होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है अंग्रेज क्या कर रहा था? फूट डाल रहा था कि लोग छितरा जाएगा तो भितरा जाएगा, है ना। तो 165 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ये लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रीडिंग। हालांकि पहले से इसमें आंसर लग गया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न कह रहा कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का उपयोग किया जाता था, इसके पहले भी आया था शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस। तो ये जो शब्द है ये किसके लिए आता है ये आपसे पूछ रहा है। तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत के लिए, है ना। मतलब भारत में जो ब्रिटिश आयात मतलब मंगाना, कोई वस्तु अगर मंगा रहा है भारत में तो उसके लिए जो विशेष छूट था, विशेष क्या था? टैक्स में छूट था। तो यही था शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस, है ना, कि इसको यार थोड़ा प्रेफरेंस दे दो, है ना, आप ही के देश में आ रहा है। तो इस तरह से लेकर के जो है था। अगला प्रश्न 167 नंबर की बात करते हैं हम लोग कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका मुख्य कारण की अगर बात करते हैं तो क्या था, है ना। इसका मुख्य कारण था आपको क्या? भारी उद्योगों का अभाव था,
विदेशी पूंजी की कमी थी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी था, या फिर धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति निवेश करने को तरजीह दिया गया था। हाँ, तो यही राइट आंसर है। ठीक है, ये धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिया गया था, मतलब सलाह दिया गया था। ओके, अगला प्रश्न चलते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इस्तमरारी की अगर हम बात करते हैं तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त जो है ये किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखते हैं कान वाला लड़की लोग जो है अस्थाई रूप से पहन लेती है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 170 नंबर, कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया था, मतलब किस वर्ग के लोगों से अस्थाई बंदोबस्त किया गया था? तो ये किया गया था आपको जमींदारों से। किससे किया गया था? तो जमींदारों से। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला है, कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो ये किया था आपको, किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, अगला है, कह रहा कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था, है ना? तो बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था आपको 1885 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1885 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है 173 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम की अगर हम बात करते हैं तो ये मद्रास में लगाया गया था। सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? तो मद्रास में। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं 174 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली जो है क्रमशः, मतलब पहले, उसके बाद कहाँ? तो पहले मद्रास में, पहले तो अभी पढ़ा है मद्रास में, उसके बाद कहाँ? तो उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ? तो बंगाल में। ठीक है, भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः कहाँ शुरू की गई थी? तो मद्रास तथा बंगाल में। ओके, अगला प्रश्न चलते हैं, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो ये रहा था आपको थॉमस मुनरो। कौन रहा था? मुनरो। ठीक है, मुनरो। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया था? तो ये मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में। ठीक है, अगला है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम की अगर हम बात करते हैं कि चाय कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1839 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला है 178 नंबर की बात करते हैं हम लोग, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? कह रहा ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर, मतलब सेना पर कई प्रतिशत खर्चा होता था? यही तो आपसे पूछ रहा है, तो 40%। ठीक है, ब्रिटिश भारत में, मतलब भारत जो हथेली था, भारत में जो ब्रिटिश हथेली था उस पर सेना पर जो खर्चा होता था राजस्व का 40%। अगला है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निकास, है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना, धन निकासी का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ओके, 180 नंबर की बात करते हैं हम लोग। तो 180 नंबर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कारण निम्न में से कौन दादा भाई नौरोजी के निकास के थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? मतलब
धन निकासी के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता था कि ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो है सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, कर रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था। ये प्रकाशित करने वाला तो आप लोग जानते होंगे कि दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। लेकिन पूछा है कब, तो कब की बात करते हैं तो इसको याद रखिएगा 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, करा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे, तो वह किस दल से थे, किस पार्टी से थे, तो उदारवादी दल से थे, है ना। उदारवादी मतलब होता है कल्याणकारी, एकदम सबके प्रति जो है सहनशील भावना रखना, सबके प्रति एकरूपता की भावना रखना, तो ये थे आपको उदारवादी दल से, ओके। 183 की बात करते हैं हम लोग, कह रहा किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है ना। किसने यह विचार किया, किसके मन में ऐसा आया कि बोला कि भारत में जो ब्रिटिश की आर्थिक नीति है, रुपया पैसा वाला जो नीति है, ये एकदम घिनौनी है ना। तो ये जो बातें कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा था, किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। और कार्ल मार्क्स आपको पता ही है ना कहाँ के था, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कर दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, दक्षिण भारत की बात कर रहा है, तमिलनाडु, चेन्नई जो है, बेंगलोर है ना, कर्नाटक। तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो 184 का हो जाएगा सर आर्थर कॉटन को, सर आर्थर कॉटन को माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, कर आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी शासन का परिणाम था, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का जो परिणाम था वह कौन सा परिणाम था, तो वो था आपको भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, है ना। भारतीय कृषि का क्या था, तो वाणिज्यीकरण था, ओके। चलते हैं अगला पर, अगला क्वेश्चन 186 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेवा में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया था, एनफील्ड वही जो चर्बी वाला जो कारतूस था, गोली था, उसका जो प्रयोग किया गया था सेना में, तो कब किया गया था, तो 186 का हो जाएगा आपको दिसंबर 1856 में। अब 1857 में तो युद्ध छूट गया था, है ना, 1857 को, ठीक है। ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 10 मई 1857 को 1857 का विद्रोह हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 87 नंबर, कह रहा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था, तो स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण, तत्काल मतलब है ना, तत्कालीन कारण को अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजों का धर्म में क्या करना था, हस्तक्षेप करना था, ठीक है। क्योंकि ठीक है, कह रहा मंगल पांडे के साथ घटना हुई थी, तो मंगल पांडे के साथ जो घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बैरकपुर में, है ना, बैरकपुर में हुई थी, बैरकपुर में, ठीक है। और मंगल पांडे की बात करते हैं तो ये 34वें है ना, 34वें रेजिमेंट के क्या थे, सिपाही थे। अगला प्रश्न, मंगल पांडे सिपाही थे, अभी जस्ट बताया मैंने, 34वें नेटिव इन्फेंट्री का, ठीक है। अगला 90 नंबर 190, कह रहा कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया, साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो वो जो है आपको किसे दिया गया था, तो दिया गया था आपको बख्त खान को, किसको, बख्त खान को, ठीक है। अगला है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था, अभी मैंने तत्कालीन कारण बताया था कि धर्म में हस्तक्षेप करना अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन यहाँ पूछा है कि प्रमुख कारण क्या था, तो प्रमुख कारण की बात करते हैं तो 191 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। प्रमुख कारण क्या था, क्या जन आक्रोश, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ईसाई मशीनरी का प्रबंध, सैनिक असंतोष, क्या था, तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी, है ना, खराब नीति कह सकते हैं, वही जो है क्या था, असंतोष था, कहीं ना कहीं जो है गुस्सा फूटा उसी में जा करके। अगला, कर 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो कहाँ से हुई थी अगर बात करते हैं
तो कहाँ से हुई थी? ये मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। ठीक है, अगला है 193 नंबर, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, है ना, से संबंधित जो पहली घटना थी वो क्या थी? तो 193 की बात करते हैं तो खान बहादुर, 193 का। तो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना जो थी, आपको सैनिक का दिल्ली का लाल किला पर क्या था? पहुंचना था, दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना था। ओके, 194 की बात करते हैं, कारण निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो कारण नहीं था अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अधिकारियों की अक्षमता, अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है, अगला की बात करते हैं हम लोग 195 नंबर। ठीक है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी, कमल और चपाती। ठीक है, अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था तो वह किससे? तो जनरल हीरोज था। कौन था? जनरल हीरोज। ठीक है, जनरल हीरोज था। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह लखनऊ से किसका नेतृत्व आगे था? तो लखनऊ से जो नेतृत्व प्रदान किए थे वो कौन थे? बेगम हजरत महल, यानी कि बेगम ऑफ अवध का नवाब जो है वो थे बेगम हजरत महल। ठीक है, अगला है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो ये हो जाएगा बेगम हजरत महल हो जाएगा। क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया था। अगला प्रश्न है, कह रहा कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद की बात कर रहा है तो मौलवी लियाकत अली हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली हो जाएगा। ठीक है, 200 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाली सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या जो थी वो कहाँ से थी? तो वो कहाँ से थी? वो थी आपको अवध से। कहाँ से थी? तो अवध से थी, अवध से थी। ठीक है, तो आज का हमारा जो है 50 क्वेश्चन सेशन पूरा हो चुका है। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, थोड़ा स्टेटस पर लगाइए, फेसबुक पर लगाइए, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है, चाहे वह बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।